जरा देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हैं। लेकिन रामदास सोरेन अब हमारे बीच नहीं हैं। अगर कुछ है तो उनका पार्थिव शरीर जो विधानसभा में रखा हुआ है, जहां लोग पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्प चक्र अर्पित करने का सिलसिला चल रहा है। झारखंड के लिए काफी दुखद रहा कि 1 महीने के अंदर झारखंड के 2 दिग्गजों का देहावसान हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन, दिसोम गुरु शिबू सोरेन का देहांत हुआ और उनका दुष्कर्म भी पूरा नहीं हुआ था कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन सभी को छोड़कर चले गए। और देखिए, ये वही विधानसभा परिसर है जहां मानसून सत्र में शामिल होने के लिए मंत्री रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने अपना बयान भी दिया था। और अब देखिए, आप इन तस्वीरों में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को देख सकते हैं कि शायद यही उनका सदन का अंतिम दिन हो गया, क्योंकि इसके बाद जब शुक्रवार को सदन समापन हुआ, सदन स्थगित हुआ और उसके बाद वो अपने आवास जमशेदपुर गए तो बाथरूम में गिर जाने की वजह से उनके माथे में और हाथ में चोट आई थी। और उसके बाद प्राथमिक इलाज के बाद जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो उन्हें सीधे दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले जाया गया था। अपोलो अस्पताल में सीनियर स्पेशलिस्ट की एक टीम उन पर नजर रख रही थी, उनका इलाज चल रहा था। लेकिन शुक्रवार को 15 अगस्त की देर रात उनके बेटे ने पोस्ट किया और जानकारी दी कि उनके पिता का निधन हो गया है, जिसके बाद दुख की लहर पूरे झारखंड में फैल गई। रामदास सोरेन का जाना एक जमीनी नेता का जाना है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो वरिष्ठ चेहरे थे और दीपक बिरुवा के साथ साथ कोल्हान में अब नेतृत्व की जिम्मेदारी उनके मजबूत कंधों पर थी। रामदास सोरेन अपने कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों के बीच काफी मशहूर थे। सोरेन का जन्म 1 जनवरी 1963 को पूर्वी सिंहभूम जिले के घोड़ाबंदा गांव में हुआ था और वो एक किसान परिवार से थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा घोड़ाबादा पंचायत के ग्राम प्रधान के तौर पर शुरू की थी और हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में अब सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में से एक बन गए थे। उनकी जीवनी पर अगर नजर डाली जाए तो वो 1990 में जेवीएम के जमशेदपुर पूर्वी के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद वो घाटशिला चले गए और 2005 के विधानसभा चुनाव में वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे थे। लेकिन ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, जो उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन सहयोगी था। फिर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फिर रामदास सोरेन ने 2009 में घाटशिला से विधानसभा चुनाव लड़ा और पहली बार झारखंड विधानसभा के सदस्य बने। हालांकि फिर से 2014 में बीजेपी के लक्ष्मण टुडू से वो सीट हार गए, लेकिन उन्होंने 2019 में एक बार फिर जोरदार वापसी की और सीट फिर से वापस हासिल कर ली। 2019 में रामदास सोरेन जीत कर आए, लेकिन जब सत्ता में उलटफेर हुआ, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने और चंपई सोरेन के बाद जब हेमंत सोरेन ने फिर दोबारा कमान संभाली तो चंपई सोरेन की वजह से जो रिक्त खाली पद था उस जगह कोल्हान से उन्हें मंत्री बनने का मौका दिया गया। लेकिन कुछ ही महीने वो मंत्री रह पाए और फिर से विधानसभा चुनाव हो गए। लेकिन पार्टी के प्रति वफादार थे, पार्टी के एक लोकप्रिय चेहरे थे और चंपई सोरेन के बाद दीपक बिरुवा और वो सबसे कद्दावर चेहरे बन गए थे और शायद इसी का उन्हें इनाम मिला। साल 2024 में जब वो दोबारा जीतकर विधानसभा पहुंचे तो हेमंत सोरेन ने फिर से उन्हें शिक्षा मंत्री का पदभार दिया था और शिक्षा मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल भी प्रभावी रहा। लेकिन इस बीच काफी दुखद रहा कि मानसून सत्र से लौटकर वो वापस अपने घर गए और बाथरूम में गिरने की वजह से माथे पर चोट आई और अब ये काफी दुखद रहा कि उनका निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को अब उनके गांव घाटशिला ले जाया गया है, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन करेंगे। लेकिन वो एक शून्य छोड़ गए और इसके साथ ही लोगों की उन उम्मीदें भी टूट गई जो उन्होंने रामदास सोरेन से लगा रखी थी, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि जिस तरह से एक जमीनी नेता के तौर पर उनकी छवि थी, जिस तरह आम लोगों से उनका जुड़ाव था, लोगों को यह आस थी कि वे बहुत सारे काम करेंगे और घाटशिला को विकास के पथ पर आगे लेकर जाएंगे। लेकिन अब उनके विरासत को संभालने की जिम्मेदारी उनके 3 बेटों पर है। आपको बता दें कि रामदास सोरेन अपने पीछे 3 बेटे और एक बेटी छोड़ गए हैं।